चालू। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीतानाथ सरकार की जय। श्री एकादशी महारानी की जय। श्री कुरुक्षेत्र की जय। एकादशी की जो तिथि है वह सनातन दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इसी एकादशी तिथि में श्री कुरुक्षेत्र में भगवान श्रीमद् नारायण श्री कृष्णचंद्र ने श्री अर्जुन जी को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किया था। और ये जो एकादशी व्रत है सनातनियों के पास, यह अनुपम व्रत है। इसके बराबरी का कोई और व्रत नहीं है। ये भोग और मोक्ष दोनों दिलाने में अपने आप में समर्थ है। श्राद्ध के पंडित कहा करते हैं कि आप अपने परिजन के कल्याण के लिए 11 एकादशी रखें। यदि हमारे कल्याण के लिए कोई एकादशी रख करके हमारा कल्याण साधता है, हमारे जाने के बाद, हमारे मृत्यु उपरांत, तो शरीर में रहते रहते हम अपना एकादशी खुद ही रह लें। उद्धार को उधार न छोड़ें। एक तो एकादशी व्रत और दूसरा राम नाम। हमारी अंतिम यात्रा में यदि कोई राम नाम बोलकर हमारे को उद्धार में लेता है, तो क्यों नहीं हम शरीर में रहते ही राम नाम का उच्चारण कर लें। एकादशी का जो व्रत है ये 24 एकादशी होती है। वैष्णवों के लिए महाव्रत है। ये जो 24 एकादशी है, यह 24 जो प्रकृति है, जिसके लिए भगवान का 24 अवतार होता है। दत्तात्रेय जी के यहाँ 24 गुरु अपनाए जाते हैं। जैनियों के 24 तीर्थंकर होते हैं। भगवान बुद्ध के अशोक स्तंभ में जो नीचे चक्र है, जो नेशनल फ्लैग में लिया हुआ है, उसमें 24 तिथियाँ हैं। इसी के लिए दिन रात के 24 घंटे बने हैं। गायत्री में इसके लिए 24 अक्षर है। और वाल्मीकि रामायण में श्री राम कथा का जो आदि ग्रंथ है, श्री वाल्मीकि रामायण, उसमें 24,000 श्लोक हैं। शिव कथा का जो शिव पुराण है, उसमें 24,000 श्लोक हैं। ये जो 24 प्रकृति है, सांख्य दर्शन के अनुसार मूल प्रकृति और मूल प्रकृति से गुणों की साम्यावस्था मूल प्रकृति है। और पुरुषोत्तम के संदर्भ से क्षोभ होने पर मूल प्रकृति से महत का निर्माण होता है, महत का विकास होता है। महत का विकास मतलब बुद्धि का विकास। फिर बुद्धि तत्व से अहंकार का, अहंकार तिरकार का, तामसिक अहंकार, रासिक अहंकार और सात्विक अहंकार। तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्रा, पंच विषय, शब्द रूप रस गंध स्पर्श और 5 तत्व, 5 भूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और इसी तरह से रासिक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख कान नाक जीभ चांद और वाणी, हाथ पैर और शिश्न और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां। और सात्विक अहंकार से मन, सात्विक अहंकार से मन, रासिक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और तामसिक अहंकार से 5 विषय और 5 भूत। ये 10, 10, 20, 21 और तीनों अहंकार को जोड़ दें एक अहंकार मान के। अहंकार के चूंकि ये प्रकार हैं, इसलिए इनको एक माने तो 21, एक 22 और अहंकार का प्रादुर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है बुद्धि से, तो बुद्धि 23 और मूल प्रकृति जिससे बुद्धि जन्मती है 24। इन्हीं को 24 को निर्मल पवित्र करने में गायत्री के 24 और अक्षर हैं। और एकादशी के 24, 12 महीने में 24 एकादशी की संख्या है। और यह एकादशी जब पुरुषोत्तम मास में होता है तो ये 26 एकादशी हो जाया करती है। तो 26 एकादशी के लिए गीता जी में भगवान ने कहा है कि 2 प्रकार की प्रकृति है, क्षर प्रकृति और अक्षर प्रकृति। क्षर प्रकृति में 24 प्रकृति, अक्षर प्रकृति जीव और 25वां जो है 24 को क्षर प्रकृति और अक्षर प्रकृति जीव 25वां और 26वां पुरुषोत्तम जगन्नाथ है। तो जो जगन्नाथपुरी में मंदिर की 24 सीढ़ियाँ हैं और जो चबूतरा है वो 25वां, उसमें पुरुषोत्तम जगन्नाथ श्री बलभद्र जी के साथ, श्री सुभद्रा जी के साथ भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ विराजमान है। तो ये 26 एकादशी रहने पर पुरुषोत्तम मास इस वर्ष होता है। मानो पुरुषोत्तम जगन्नाथ का दर्शन का साक्षात्कार ही होते सामान्य दिनों में वो 25वां होते हैं। 24 प्रकृति के निर्मल पवित्र कारण बनाते हैं। तो जो 24 अवतार की कथा सुनने का और 24
अवतार के पूजन करने का, ध्यान करने का लाभ होता है, वह 24 एकादशी में रहने से, जैनियों को 24 तीर्थंकर का ध्यान करने से जो लाभ होता है, वो 24 एकादशी से रहने से, जो 24 अक्षर वाली गायत्री का पुनश्चरण करने का लाभ होता है, वह सब एकादशी रहने से हो जाता है। वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने का, शिव पुराण की कथा सुनने का समग्र जो लाभ होता है, 24 घंटा भजन करने का जो लाभ होता है, वह सब एकादशी 24 रहने से हो जाता है, जो बहुत ही सहज और सुगम। कुछ लोग क्या करते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी हम रहते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं रहते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, एक भी एकादशी छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे आप रात को नहीं स्वीकारेंगे तो दिन को नहीं स्वीकारेंगे, कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं स्वीकारेंगे, शुक्ल पक्ष की एकादशी कहाँ से आएगी? सब एकादशी रहिए, एक भी एकादशी न छोड़िए। 24 एकादशी रहकर 24 प्रकृति को निर्मल करके जीवन के रोना को समाप्त करके 24 कैरेट का सोना बन जाइए। जैसे श्री हनुमान जी महाराज कनक भूधराकार शरीर गया, हेम शैला भदेहन स्वर्ण शैला भदेहन, तो जीव को शिव होने की बात एकादशी से होती है। एकादशी तिथि में ही बद्रीनारायण में भगवती जगदम्बा परम्परा ने एक राक्षस का संहार किया था, इसलिए श्री बद्रीनारायण ने आज की तिथि के नाम से इस देवी का नाम एकादशी महारानी रख दिया है। एकादशी जगदम्बा है जो राक्षस का संहार करती है। तत्व की दृष्टि से 10 इंद्रियां और मन, इनके निर्मल पवित्र होने को एकादशी कहते हैं। आज एकादशी उत्तम मानी जाती है। निराहार रहकर, निराजल रहकर, अगर नहीं निराजल रह पाते हैं तो जल पी लें, नहीं पी पाते उससे भी नहीं होता है तो कुछ फल खा लें। भोजन कम करके भजन बढ़ाना। कुछ लोग कहते हैं कि वो फल खाने से क्या अंतर पड़ता है? फल जो होता है वो चंद्रमा की किरणों से पकता है, फल में शीतलता होती है, फल का जो तासीर होता है वो ठंडा होता है, जो भजन करने में कारण बनाता है। भोजन को कम करके भजन बढ़ाना उपवास है। उप का अर्थ होता है नजदीक, वास का अर्थ होता है ठहरना, भगवान के निकट ठहरने का ये सर्वोत्तम उपाय है। लेकिन आज के इस मॉडर्न साइंस के युग में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से और 21वीं शताब्दी में हम जहाँ जी रहे हैं, ये बात आ गई है कि सबसे बड़ा आजकल आहार हो गया चित्राहार। आप निराजल हैं, फल ले रहे हैं, थोड़ा भोजन करके जी रहे हैं एकादशी व्रत, लेकिन आप टीवी चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, नेट चला रहे हैं, सबसे बड़ा चित्राहार है। उस दिन नेट मोबाइल बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि आज जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा आहार है वो चित्राहार है, जो आज के 50 साल पहले नहीं था वो आज हो रहा है। इसलिए चित्राहार को भी सम्मिलित करना होगा, इसके आहार से भी दूर रहना होगा। किसी तरह का कोई समाचार आदि न सुने, हो सके तो मौन रहे, उसके भगवान नाम संकीर्तन करें। वैष्णवों का मन जो है भगवान नाम संकीर्तन से, भगवान नाम जपने से टूटता नहीं, वो चिन्मय मन होता है। सन्यासियों का मौन जो है न बोल करके न बोलना मौन माना जाता है, वो जड़ मौन है। चिन्मय मौन होता है, भगवान के नाम संकीर्तन करें, कथा कहें, कथा सुने तो मौन ही रहता। मन के मरने से वास्तव में मौन होना होता है। गीता जी में भगवान कहते हैं मैं आध्यात्म में मौन हूँ। तो एकादशी का व्रत रखें और रात्रि जागरण करें। वो पद्म पुराण उत्तराखंड में, पद्म पुराण उत्तर अंश में ऐसा आया है, पद्म पुराण के उसमें आया है कि जो आदमी एकादशी की रात में जागरण करता है, सुबह होने के पहले उसका सारे पितर भगवान धाम पहुंच जाते हैं। अगर आप अपने पितरों को भगवान धाम पहुंचाना चाहते हैं तो एकादशी के रात आप भगवान नाम संकीर्तन करें। 10 इंद्रियों में और मन में आप मोह से मुक्त होकर, निर्मलता को प्राप्त होकर एकादशी के रात्रि जागरण को समझें। इन 10 इंद्रियों में और मन में राम का संबंध कर लेना, मोह से, काम क्रोध से संबंध हटा लेना असली एकादशी रात्रि जागरण का अर्थ होता है। और एकादशी जागरण करके भगवान धाम जाने का सबसे सरल सहज उपाय है। द्वादशी जो एकादशी तिथि द्वादशी में भोग करती है उसको करना उत्तम एकादशी का व्रत पालन करना होता है। इसलिए वैष्णव जन निर्णय पत्र जारी करते हैं। वैष्णवों से जो निर्णित एकादशी है, जो सीधे तिथि एकादशी द्वादशी में भोग करती है, उसी को करना चाहिए। एकादशी का लक्ष्य है
कि जो द्वादश इंद्रिय बुद्धि है, बुद्धि योग को प्राप्त होना, इसमें एकादश अध्याय में भगवान श्रीमद् भगवत गीता में अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिखाते हैं। उनको अपनी आंख दे करके दिव्यम ददामि ते चक्षुपस्मे गुणेश्वरम, और उनके दर्शन उपरांत, भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन के उपरांत वो कब जाते हैं, फिर चतुर्भुज स्वरूप दिखाते हैं। उसके बाद भगवान में उनकी भक्ति हो जाती है। द्वादश अध्याय में भक्ति योग बताया गया है। एकादश अध्याय जहाँ विश्वरूप दर्शन योग है, विराट स्वरूप का दर्शन भी जहाँ होता है, तो एकादश इंद्रियों के संयम से भगवान का दर्शन होता है। इसी एकादश इंद्रिय के संयम से, एकादशी के व्रत रहने से श्री नंद बाबा अपने गुरुदेव भगवान श्री सांडल्य ऋषि से पूछते हैं कि हमारे को पुत्र की सुख की प्राप्ति कैसे होगी। कहा एकादशी व्रत रहिए। एकादशी व्रत श्री नंद बाबा जी, श्री जसोदा जी रहती हैं और पूरे गोकुल के लोग रहते हैं। वो सारे गोकुलवासियों की एकादशी रहने के परिणाम से भगवान श्रीमन नारायण गोलोक से, श्री साकेत से सच्चिदानंद स्वयं परमात्मा उनके यहाँ पुत्र के रूप में आते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो भगवान नारायण है, भगवान श्री राम और कृष्ण है, वो हमारे यहाँ आए, भगवान के पूर्ण अवतार का हमें आनंद अगर लेना है तो हमको एकादशी व्रत रखना होगा। भगवान स्वयं भगवान के लिए उपनिषद में भगवती श्रुति रसो ऐसा कहती है कि वो रस के साक्षात विग्रह है, रस की पर्सनिफाइड कंसेप्ट है। रस ने शरीर धारण किया है श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण को यदि हम अपने जीवन में देखना मांगते हैं तो हमको एकादशी रहना होगा। एक छोटी सी कथा श्रीमद् भागवत से एकादशी के संबंध में निवेदन कर कर वाणी विराम। श्री नंद बाबा जी एकादशी व्रत रहते हैं और तब कन्हैया का जन्म हो चुका है, आप बड़े हो चुके हैं। द्वादशी के दिन भगवती जी प्रसाद बना करके इंतजार करती हैं, भोग लगा करके बाबा को ढूंढती है, बाबा दिखाई नहीं पड़ते हैं। श्री कन्हैया से कहते हैं देखो तेरे बाबा कहाँ चले गए। भगवान उनको ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, ध्यान करके देखते हैं तो बाबा को श्री जमुना जी स्नान करने वो आधी रात में चले गए थे। तो उनके वरुण देवता के सिपाहियों ने पकड़ के उनको ले जा करके वरुण लोक के हाजत में बंद कर दिया था। भगवान नारायण वरुण लोक में जाते हैं, श्री कृष्णचंद्र वहाँ जाते ही श्री वरुण जी अपने सिंहासन से उठकर भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनका चरणोदक लेकर वस्त्राभूषण से अलंकृत करते हुए उनके नाना विधि पुरुषोपचार से पूजन करते हैं। अपने भगवान के आने के लिए उद्देश्य पूछते हैं, भगवान कैसे आपका आना हो। दास को बुला लिए होते, कहा मेरे बाबा को आपके सिपाहियों ने पकड़ा है। कौन बाबा? कल रात में लाए हैं लोग, लेकिन उनने तो नहीं बताया कि आपके बाबा हैं। काश बताए होते। श्री नंद बाबा के पकड़े जाने की बात श्री वरुण जी आते हैं, बहुत ही प्रायश्चित करते हैं और जाकर उनको मुक्ति दिलाते हैं, स्नान आदि कराकर, और उनको भी वस्त्राभूषण से अलंकृत करके बारंबार चरणों में प्रणाम करके बाबा की विदाई करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अपने बाबा श्री नंद बाबा के साथ आते हैं। अब श्री नंद बाबा के होश उड़ गए हैं, उनके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग हुआ है। जिस तरह से वरुण देवता ने भगवान को सिंहासन बैठा कर पूजन किया है, वो कहने लगे हैं गोकुल वासियों से कि ये मेरा कृष्ण नहीं है, ये हम लोगों का कृष्ण नहीं है, ये तो त्रिलोकपति है। वरुण ने इनकी पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण को लगने लगता है कि बाबा का प्रेम अब मुझे नहीं प्राप्त होगा। भगवान ने उनकी बुद्धि पर माया का पर्दा डाल दिया है ताकि भूल जाए सब बातें। और इस तरह से बाबा आते हैं, फिर एकादशी का प्रसाद पाते हैं। और एक और छोटी सी कथा कि श्री शंकर जी व्रत रहते हैं एकादशी का, और एकादशी के व्रत रहने पर द्वादशी में भगवती श्री पार्वती जी प्रसाद बनाकर पारण के लिए उनसे आग्रह करती हैं भगवान का भोग लगाकर, तो मैंने प्रसाद बना लिया है, तो पारण कर लीजिए भगवान। तो श्री शंकर जी कहते हैं आप भी मेरे साथ पाइए। वो कहते हैं मेरा श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ बाकी रह गया है। तो श्री शंकर जी कहते हैं सहस्रनाम तत्तुल्यम से नाम नाम बराने, हे भगवती पार्वती सुंदरी, भगवान श्री राम जी की एक बार नाम लेने से भगवान विष्णु के 1000 नाम लेने का पुण्य प्राप्त होता है। इस तरह से आप एक बार श्री राम नाम लेकर के और आप मेरे साथ प्रसाद पाइए।
तो इस तरह से एकादशी का व्रत रहें और श्री राम नाम जपें तो मानो सोने में सुहागा हो गया है। एकादशी का व्रत रहना और श्री राम नाम जपना। आज की जो एकादशी है वो पुत्रदा एकादशी है, पुत्र प्रदान करने की। आज ये श्रावण मास श्री शंकर जी को प्राप्त है। इस मास में पुत्र की आकांक्षा से लोग शंकर जी को व्रत में लेते हैं, अनुष्ठान का इष्ट बनाते हैं, उनका ध्यान पूजन करते हैं। जो एकादशी व्रत रखते हुए और पुरुषोपचार बुद्धि से श्री शंकर जी का पूजन करते हैं, वह पुत्र प्राप्ति का एकादशी महारानी की कृपा से ये पुत्रदा एकादशी है। पुत्र को उपनिषद में भगवती श्रुति कहती है कि आत्मा वही जाए तो पुत्र, तो एक तो पुत्र हो गया। हो सकता है कि आपको पुत्र हो या आप बाल ब्रह्मचारी हो, आपको पुत्र की कोई जरूरत ही ना हो। यहाँ पर पुत्रदा एकादशी रहेंगे तो आपको क्या लाभ होगा? पुत्रदा एकादशी का जो आत्यंतिक और एकांतिक लाभ है वह आत्म लाभ है। आत्मा ही वास्तव में पुत्र है। आध्यात्मिक रूप में आत्म लाभ प्राप्त करना एकादशी, आज की एकादशी रहने से पुत्रदा एकादशी का जो सारा फल है वह इस श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी का संपूर्ण फल भगवान श्री शंकर जी को ध्यान में लेकर आत्मलाभ को प्राप्त होना है। आत्मलाभ का अर्थ है प्रपंचोपम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते सा आत्मा सा। प्रपंच के उपरांत जो शांत तत्व है वो शिव है, वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। आत्मलाभ लेना का अर्थ है कि आप शिव दशा को प्राप्त हो जाए, जीवत्व में शिवत्व की घटना घटती है। आज की एकादशी रहने से जय सिया राम, एकादशी महारानी की जय।